एक घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपको खुशी भी होगी और दुख भी। ये कहानी है एक पिता और पुत्र की। मैं तो यही चाहूँगा कि हर लड़का ऐसा ही निकले, अपने माँ बाप की सेवा करे। और मैं बहुत खुश हूँ अपने अभिषेक पांडे से कि लड़का हो तो ऐसा हो कि उसने अपने पिताजी का मान सम्मान बढ़ाया और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाया। एक बेटा जिसका सपना था कि वो भी अपने पापा की तरह एक पुलिस वाला बने, मगर कांस्टेबल नहीं बल्कि एक बड़ा पुलिस ऑफिसर। ये सपना भी उसने अपने पापा की वजह से ही देखा था। लेकिन एक रोज एक झूठी शिकायत की वजह से उसके पापा की वर्दी छीन ली जाती है। अब उस बेटे के साथ साथ पूरे घर का सुनहरा ख्वाब दम तोड़ने लगता है। और तब बेटा एक कसम खाता है, कसम अपने पापा को खोई हुई इज्जत और वर्दी को वापस दिलाने की। और इसी के साथ शुरू होती है एक 12 साल लंबी लड़ाई। कहते हैं बेटा अगर लायक हो तो माँ बाप का बुढ़ापा संवर जाता है, और अगर वही बेटा नालायक हो तो बुढ़ापा छोड़िए माँ बाप की जवानी भी जहन्नुम बन जाती है। ये कहानी है एक बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल मिथिलेश पांडे और अपने सपने को जलाकर खाकी से काले कोट में आ गए मिथिलेश पांडे के छोटे बेटे एडवोकेट अभिषेक पांडे की। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक गांव में एमपी पुलिस के एक बर्खास्त कांस्टेबल मिथिलेश पांडे का परिवार रहता है। उस दिन खुद मिथिलेश पांडे, उनकी पत्नी, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी हाथों में फूल मालाएं लेकर किसी का इंतजार कर रहे थे। ढोल ताशों और पटाखों का दौर जारी है। इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं और एक कार से एक नौजवान नीचे उतरता है। सबसे पहले वो अपनी मां के पांव छूता है, फिर एक एक कर बाकी सबके। पिता भीड़ में पीछे खड़े बेटे का इंतजार कर रहे थे। एक बार सबके चेहरे पर खुशियां भी हैं और नम आंखें भी। फिर पिता अपने बेटे को गले लगाते हैं और इसके साथ ही बेटे का 12 साल का एक वचन कसम पूरा होता है। लेकिन इस जश्न की अहमियत को समझने के लिए हमें 12 साल पीछे जाना होगा। मिथिलेश पांडे मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं। परिवार में मिथिलेश पांडे की पत्नी और उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा अविनाश पांडे और छोटा बेटा अभिषेक पांडे। बात 2013 की है जब मिथिलेश पांडे शहडोल के अनूपपुर पुलिस लाइन में पोस्टेड थे। उसी वक्त पुलिस विभाग को एक गुमनाम शिकायत मिलती है और शिकायत ये थी कि मिथिलेश पांडे ने 1,98,000 रुपए का एक प्लॉट खरीदा है और उनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी है। और यह सुनकर पुलिस विभाग एक तरफा फैसला कर लेती है। शिकायत गुमनाम थी। शिकायत भेजने वाले ने जो पता भेजा था वो भी फर्जी था। मिथिलेश पुलिस विभाग को ये सफाई भी दे चुके थे कि उन्होंने 1,98,000 का प्लॉट बैंक से लोन लेकर खरीदा था और उनके पास कोई स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस विभाग ने एक तरफा जांच के बाद मिथिलेश पांडे को सस्पेंड कर दिया। तमाम सफाई के बावजूद बिना किसी ठोस सबूत के एमपी पुलिस विभाग ने मिथिलेश पांडे को सस्पेंड करने के कुछ वक्त बाद ही नौकरी से सीधे बर्खास्त कर दिया। असल में बर्खास्तगी से पहले मिथिलेश को पुलिस विभाग के सामने एक तय तारीख पर फिर से बुलाया गया था, लेकिन उस तय तारीख पर मिथिलेश पांडे बीमार थे, जिसकी वजह से वो विभाग में पेश नहीं हो सके। उन्हें अगली तारीख देने के बजाय पुलिस विभाग ने सीधे उन्हें टर्मिनेट यानी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। और मिथिलेश पांडे अपने घर में एक अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे। नौकरी जाते ही पूरे घर पर पहाड़ टूट पड़ा। दोनों बेटे तब पढ़ाई कर रहे थे। बड़ा बेटा बीटेक कर रहा था। बीटेक के बाद उसे एमटेक करना था। गेट का इम्तिहान देना था जिसकी फीस काफ़ी ज़्यादा थी। छोटा बेटा अभिषेक तब 7वीं में था। स्कूल की फीस ज़्यादा थी, इसलिए मिथिलेश पांडे ने दोनों को दूसरे स्कूल में डाल दिया था। इधर बर्खास्तगी के खिलाफ मिथिलेश पांडे ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, पर वो याचिका भी कानून की ढेरों फाइलों के बीच कहीं दबी रह गई। मिथिलेश पांडे छोटा मोटा काम करके घर चलाने की कोशिश कर रहे थे। पिता की हालत देख बड़ा बेटा अविनाश बीच में ही पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लेता है और फिर पिता का हाथ बटाने के लिए नौकरी करने लगता है। लेकिन वहीं अभिषेक ने अहम फैसला लिया। तब अभिषेक 12वीं में था। वो तब तक एक पुलिस अफसर बनना चाहता था, पर वो चाहता था कि वो अपने पिता से बड़ा अफसर बने। यही उसका सपना था। लेकिन नौकरी जाने के बाद घर में पिता को इस तरह टूटते देख एक रोज अचानक अभिषेक ने फैसला किया कि अब वो पुलिस में नहीं जाएगा, बल्कि अपना सपना अपने पिता को उनकी खोई हुई वर्दी दिलाकर पूरा करेगा। और इसके लिए उसने वकील बनने की ठान ली और अभिषेक वकील बन गया था।
अभिषेक ने भोपाल में LLB यानी कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। पहले साल का पूरा खर्चा बड़े भाई ने उठाया। फिर अगले साल से पढ़ाई के साथ साथ फीस का खर्चा निकालने के लिए अभिषेक ने भी पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और आखिरकार 2023 में अभिषेक वकील बन गया। वकील बनते ही उसने जबलपुर हाई कोर्ट में उन वकील साहब के अंडर में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया जो अब तक उसके पिता का केस देख रहे थे। अभिषेक चाहता तो क्रिमिनल केस की भी प्रैक्टिस कर सकता था, मगर उसे पता था कि वो वकील क्यों बना है। बस इसलिए उसने सर्विस से रिलेटेड केसेस पर काम करना शुरू कर दिया और अपने पिता के केस की गंभीरता से स्टडी करने लगा। बेटा वकील बन चुका था, लेकिन पिता का केस अब भी जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई का इंतजार कर रहा था। इस दौरान अभिषेक ने अपने पिता के केस की पूरी फाइल लगभग घोंट कर पी चुका था। केस की हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने के काम में लगा था। फिर जब उसे यकीन हो गया कि अब वो अपने पिता का केस बेहतर ढंग से हैंडल कर सकता है, तब उसने जबलपुर हाई कोर्ट में सालों से लंबित पड़ी अपने पिता की याचिका की सुनवाई के लिए अर्जी डाली और सीनियर ने कहा, खुद ही लड़ो अपने पिता का केस। केस की सुनवाई अब शुरू हुई। जब अदालत में पहली बार इस केस की जिरह शुरू हुई तो जिन वकील साहब के अंडर में अभिषेक प्रैक्टिस कर रहा था, खुद उन्होंने आगे बढ़कर अभिषेक से कहा कि ये तुम्हारा केस है, तुम्हारे पिता का केस है, तुमसे बेहतर इसे कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन ये केस तुम खुद लड़ो। अभिषेक ने मशहूर हिंदी फिल्म मुन्ना भाई MBBS कई बार देखी थी। उसे उस फिल्म का एक सीन और डायलॉग अच्छी तरह से याद था, जब बोमन ईरानी ये कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर अपनी बेटी का ऑपरेशन कर रहा हो तो उसके हाथ कांपते हैं। और फिर फैसले का दिन आया। अभिषेक को अच्छी तरह पता था कि ये सिर्फ एक केस नहीं, उसके पूरे परिवार की जिंदगी, उनकी खुशियाँ, उनकी इज्जत और सबसे बड़ी बात पिता की वर्दी का सवाल है। इस एक केस के हारने का मतलब था 12 साल की सारी उम्मीदों का दम तोड़ देना। वैसे ही अभिषेक के पिता मिथिलेश पांडे कब की उम्मीदों का दामन छोड़ चुके थे और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, इस परिवार की सबसे बड़े फैसले का दिन। तमाम सुनवाई के बाद अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पूरा परिवार फैसले के दिन गांव में था। अकेला एडवोकेट अभिषेक पांडे कोर्ट के अंदर था। कोर्ट ने मिथिलेश पांडे के हक में सुनाया फैसला। 27 मई 2024 को जबलपुर हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और इस एक फैसले के साथ एक बेटा अपने पिता को उसकी सारी खुशियाँ, खोई हुई इज्जत और उतार ली गई वर्दी सब कुछ लौटा देता है। 12 साल बाद इस फैसले के साथ लगा कि अब सब कुछ बदल गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब भी मिथिलेश पांडे और उनकी वर्दी के बीच कुछ दूरियां थी। कुछ लोग अब भी दोसरिया पैदा कर रहे थे। अभिषेक का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, अब उसे एक और लड़ाई लड़नी। जबलपुर हाईकोर्ट मिथिलेश पांडे की बहाली का फैसला सुना चुकी थी, लेकिन MP पुलिस अब भी मिथिलेश को उनकी वर्दी वापस देने के मूड में नहीं थी। अब पुलिस विभाग की कार्रवाई के नाम पर मिथिलेश की बहाली का फाइल एक अफसर से दूसरे अफसर के दफ्तर के चक्कर काटता रहा। दरअसल बात सिर्फ मिथिलेश को ड्यूटी वापस लेने की नहीं थी, बल्कि नौकरी पर बहाली का मतलब था कि मिथिलेश को पिछले 12 सालों की तनख्वाह भी देनी थी, जो इन 12 सालों में 50 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा था। अभिषेक लड़ाई जीत कर भी जीत नहीं पा रहा था। तब उसने एक बार फिर से जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट को जब ये पता चला तो हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए SP और IG को नोटिस जारी कर दिया कि अदालत के आदेश के बाद भी मिथिलेश की नौकरी बहाल न करने के लिए क्यों न दोनों अफसरों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज किया जाए। और फिर 4 अप्रैल को वापस मिली खोई हुई इज्जत और सम्मान वापस मिल गई। जैसे ही जबलपुर हाई कोर्ट के इस सख्त तेवर के बारे में पुलिस विभाग को पता चला तो आनन फानन में सब कुछ बदल गया। इसी 4 अप्रैल को आखिरकार मिथिलेश पांडे की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए पूरे सम्मान और इज्जत के साथ 12 साल बाद आखिरकार उन्हें उनकी नौकरी वापस मिल गई और इसके साथ ही एक बेटे का वचन और प्रण दोनों पूरा हो गया। 5 अप्रैल को अभिषेक पांडे अपने घर वापस लौटे। जब MP पुलिस ने 4 अप्रैल को मिथिलेश पांडे को वापस बहाल किया तो उस रात अभिषेक पांडे ने अपने घर से दूर जबलपुर में थे। रात को खबर मिलते ही वो फौरन गांव के लिए निकल पड़े और 5 अप्रैल की सुबह का वक्त था। घर वालों को भी पता था कि घर का वो बेटा घर लौट रहा है जिसने अपने पिता को उनकी वर्दी वापस दिलाने की कसम खाई थी। उसी लायक बेटे के लिए पूरा घर और मोहल्ला इस वक्त उसका इंतजार कर रहा था।
और आखिर 12 साल बाद मिथिलेश पांडे फिर से पुलिस वाले बन गए थे। उन्हें उमरिया के थाने में पोस्टिंग मिली। एक बार फिर से मिथिलेश पांडे के जिस्म पर उनकी पसंदीदा खाकी वर्दी थी। हालांकि 12 सालों में बहुत कुछ बदला तो मिथिलेश पांडे की वर्दी का साइज भी बदल गया। पुरानी वर्दी पर उन्हें फिट नहीं आ रही थी, लिहाजा नई वर्दी सिलाई गई और इस तरह जिस कसम के साथ अभिषेक वकील बने थे वो पूरा हो गया। तो अब आगे क्या अभिषेक अब वकालत छोड़ देंगे? क्या अब वो अपने पुराने सपने की तरफ लौटेंगे? इस पर एडवोकेट अभिषेक पांडे ने कहा कि वकील हूँ और वकील भी रहूंगा। इंसाफ दिलाने में जो खुशी है वो और किसी काम में नहीं। सर ये वर्दी पापा ने पहना था सर 5 तारीख, 4 तारीख का ऑर्डर था और वर्दी सर क्योंकि इंस्टेंट में कैसे हो जाती, 12 साल बाद पूरी वर्दी छोटी हो गई थी तो फिर वर्दी सर अब फिर पापा ने तुरंत सिलवाया 1 दिन के अंदर। पुरानी वर्दी थी थोड़ी वो तो उसको दिया फिर 1 दिन बाद सर वो जाता है। और इस तरह जिस कसम के साथ अभिषेक वकील बने थे वो पूरा हो गया। तो अब आगे क्या अभिषेक अब वकालत छोड़ देंगे? क्या वो अपने पुराने सपने की तरफ लौटेंगे? मैं जीवन भर वकालत ही करना, क्योंकि लोगों को न्याय दिलाने के बाद जो फीलिंग्स आती है ना, जब आपके सामने कोई मतलब न्याय के लिए भटक रहा हो, जब आपने उसे न्याय दिला दिया सर, जो उसकी आँख में और हमारे आँख में जो उसके न्याय के लिए जो थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं उम्मीद के लिए खुशी के जो आंसू रहते हैं, उसको देखने के लिए सर मैं इस फील्ड को कभी जीवन में नहीं छोड़ा। तो ये थी कहानी एक पिता और पुत्र की। हम ऐसी ही फिर एक नई घटना और सच्ची घटना की ऐसी ही कहानी लेकर आते रहेंगे।